डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सबसे पहले अगर हम एट्रीब्यूट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी की वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंटिटी की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पॉइंटर है, मुझे इस पॉइंटर को डिस्क्राइब करना है तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ? मैं इस पॉइंटर को इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी पहली प्रॉपर्टी है इसका कलर, तो जो कलर है वो इस पॉइंटर का एक एट्रीब्यूट कहलाएगा अगर ये पॉइंटर एक एंटिटी है तो। इसी तरह से इस पॉइंटर का साइज, इस पॉइंटर का कंपनी नेम, ये तीनों इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली। अगर कॉलेज में एक टीचर है, टीचर एक एंटिटी है, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? हम बोलेंगे कि जो टीचर का नेम है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि उसको डिस्क्राइब कर रही है, तो टीचर एंटिटी का वो नेम उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। उसकी एज एक एट्रीब्यूट है, उसका डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक एट्रीब्यूट है, उसकी क्वालिफिकेशन, हॉबीज़, ये सारी चीज़ें टीचर एंटिटी की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास एक एंटिटी है टीचर के नाम से। हमेशा एंटिटी को रेक्टेंगल में लिखा जाता है ER मॉडल में, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में। तो यहाँ पर इस टीचर एंटिटी का जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है नेम, तो एट्रीब्यूट को हमेशा हमने एलिप्स में या ओवल में लिखना है, तो ये है हमारे पास इसका पहला एट्रीब्यूट। इसी तरह से टीचर की एज, ये क्या है? इसका दूसरा एट्रीब्यूट। इसी तरह से इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये है इसका तीसरा एट्रीब्यूट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट का। हम बात करते हैं इन एट्रीब्यूट्स की टाइप्स की। अब ये जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? उस टाइप को समझने से पहले एक बात, एक कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है, वो ये कि ये जो एंटिटी है फर्दर आगे इस एंटिटी ने चेंज होना है टेबल में, और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये उस टेबल के कॉलम नेम्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास टीचर है। जब हम इस एंटिटी को, ये जो ER डायग्राम है या ER मॉडल है, इसको फर्दर जब रिलेशनल डाटाबेस में चेंज करेंगे तो होगा कुछ यूँ कि ये जो टीचर है, इस टीचर के नाम का कुछ इस तरह से टेबल बनेगा, रिलेशन बनेगा, और ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये इस टेबल के, इस रिलेशन के कॉलम नेम बन जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक टीचर के नाम का टेबल है, तो इस टीचर के नाम में जितने भी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ पर कॉलम नेम होंगे। जैसे टीचर का ID हो गया, जैसे टीचर का नेम हो गया, इसी तरह से सो ऑन, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आप आसानी से ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी टाइप्स को समझ सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो पहली टाइप है, वो टाइप है सिंगल और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। यानी कि ये दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, सिंगल वैल्यूड और दूसरे हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट की वो टाइप है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। अब हम टीचर एंटिटी को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जो है, अब हम उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बात करें तो अगर यहाँ पर हम एज को देखें तो एज एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। क्या कोई टीचर ऐसा बोल सकता है कि मेरी एज 20 ईयर भी है और मेरी एज 50 ईयर भी है? ऐसा नहीं है, एक ही वैल्यू उसमें आएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर एज वाला कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल ये है टीचर ID 1, नेम है उसका X, तो उसका जो एज है, उसकी एज उस वहाँ पर एक ही वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है? सिंगल वैल्यूड। या फॉर एग्जाम्पल जेंडर जो है, जेंडर भी एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टीचर है वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या ट्रांसजेंडर हो सकता है, यानी कि एक ही वैल्यू होगी उस एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां पर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अब मल्टीपल वैल्यूज किस तरह से हो सकती हैं? अगर मैं इस टीचर की ही बात करूं तो इस टीचर की अगर हम क्वालिफिकेशन को देखें, इसके फ़ोन नंबर को देखें, इसके ईमेल एड्रेस को देखें, तो वो मल्टीपल हो सकते हैं।
अगर इस टीचर का हम देखें फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, तो इस टीचर के पास हो सकता है कि 3 मोबाइल नंबर हो। तो कितनी वैल्यूज़ हुई? 3। इसी तरह से इस टीचर का जो ईमेल एड्रेस है, वो ईमेल एड्रेस भी क्या है? एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इस टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है। हो सकता है कि उसने एमएससी मैथमेटिक्स भी किया हुआ हो, एमएससी इकोनॉमिक्स भी किया हुआ हो, एमएससी इस्लामियात भी किया हुआ हो। तो 3 उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, 3 वैल्यूज आ सकती हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में, यानी जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिंबल या नोटेशन की, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल एलिप्स या डबल ओवल से डिनोट किया जाता है, कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ईमेल को डबल एलिप्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ER डायग्राम्स में बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की टाइप की, जो कि है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम सिंपल एट्रीब्यूट को देखते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, जो फर्दर डीकम्पोज नहीं हो सकते। मतलब हम एक एट्रीब्यूट को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पा रहे, वो एट्रीब्यूट की टाइप सिंपल एट्रीब्यूट्स कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एज है, ठीक है जी, एज आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकती। जेंडर है, वो आगे सब डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम नेम को देखें तो नेम आगे फर्दर डीकम्पोज हो सकता है। आजकल आप जितनी भी वेबसाइट्स देखते हो तो सबसे पहले आपसे वो पूछता है फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये जो नेम है ये क्या है? ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अगर एड्रेस है तो एड्रेस भी फर्दर डीकम्पोज हो सकता है। सबसे पहले आपका स्ट्रीट नंबर, उसके बाद आपका टाउन, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका प्रोविंस, फिर कंट्री। तो इसके ये जो एड्रेस है एट्रीब्यूट, ये फर्दर सब डिवाइड हो सकता है, डीकम्पोज हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। दोबारा से मैं बता दूं, सिंपल जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता, जो डीकम्पोज नहीं हो सकता, जैसा हमारे पास एज है। इसी तरह से कंपोजिट जो कि फर्दर जो है वो डीकम्पोज हो सकता है। यहाँ बोल सकते हो कुछ एट्रीब्यूट से मिलकर कंपोज होकर बना हुआ हो सकता है। तो उसको हमने किस तरह से डिनोट करना है? फॉर एग्जाम्पल जो एड्रेस है, एड्रेस एक है कंपोजिट एट्रीब्यूट। एड्रेस के आगे कुछ इस तरह से उस जिनसे वो डीकम्पोज हो रहा है, ऐसे उसके फर्दर जो है वो एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास स्ट्रीट नंबर, ठीक है जी, ये है हमारे पास हाउस नंबर और ये है सिटी। एड्रेस आगे फर्दर 3 एट्रीब्यूट्स में डीकम्पोज हो सकता है, तो ये क्या कहलाया? कंपोजिट एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की, जैसे हमने एड्रेस को देखा, हमने नेम को देखा, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ड्राइव्ड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को किसी दूसरे एट्रीब्यूट से निकाला जाता है। अब इस ड्राइव एट्रीब्यूट की बहुत सारी रीज़न भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ ले लें जो कि ड्राइव्ड हमें नहीं करनी पड़ रही हो, वैसे हम ले लें, तो वो वैल्यूज़ आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकती हैं। तो उसकी वजह से भी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट लिया जाते हैं, वो भी सम टाइम लिए जाते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये जो एज है, ये एज एक क्या है? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। वो कैसे? अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ हो तो हम एज को ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास आज की डेट होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मोस्टली जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो कभी भी आपसे एज नहीं पूछती, वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछती हैं। सिस्टम डेट से डेट ऑफ बर्थ को माइनस किया जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी एज जो है वो वहाँ पर आ जाती है। अब आने वाले टाइम में, फर्दर फ्यूचर में जब भी उनको ज़रूरत होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी एज को ड्राइव कर लेते हैं। अब दोबारा अगर फॉर्म फिल किया जाएगा, अगर एज वहीं पर स्टैटिक रह गई तो वो एज जो है वो पुरानी आएगी। इस वजह से भी सम टाइम ड्राइव को यूज़ किया जाता है, लेकिन सम टाइम। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स अगर हमारे पास होंगे तो जो उसका परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो परसेंटेज एट्रीब्यूट है वो एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हमेशा लिखा जाता है कैसे? ऐसे डैश्ड में, ठीक है जी, डैश्ड ऐसे। एज जैसे हो गया, ये एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर टीचर है यहाँ पर एंटिटी, लेकिन अगर स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट के लिए जो एवरेज मार्क्स हैं उसके, वो एवरेज मार्क्स भी क्या था? एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है।
उसके बाद है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव हम नहीं कर पा रहे होते, उन एट्रीब्यूट्स को स्टोर्ड एट्रीब्यूट बोला जाता है, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी एंटिटीज होंगी, जैसे नेम, एक्स, वाई, जी, जितने भी होंगे हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उनको की एट्रीब्यूट बोला जाता है, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको नॉन की एट्रीब्यूट बोला जाता है। अब की एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर हम इस टीचर एंटिटी में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो टीचर आईडी के नाम से एट्रीब्यूट होगा, टी आई डी, ये क्या है, एक यूनिक एट्रीब्यूट है, या आप इसको की एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। और की एट्रीब्यूट को हमेशा ओवल के अंदर अंडरलाइन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये एट्रीब्यूट जो है ये की एट्रीब्यूट है। अगर हम बोलें इस टीचर का CNIC नंबर, आईडी कार्ड नंबर, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी एक की एट्रीब्यूट कहलाएगा, यहाँ पर CNIC, क्योंकि हर टीचर का CNIC नंबर डिफरेंट होता है, कभी भी ये रिपीट नहीं होता। जो टीचर आईडी है किसी कॉलेज के अंदर, हर टीचर को अलग से एक आईडी असाइन किया गया हुआ होता है, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। तो ये है की और नॉन की एट्रीब्यूट्स। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स का इन ER मॉडल वो आपको समझ आ गया होगा। ये टाइप्स हैं जो कि मोस्टली यूज होती हैं ER मॉडल में: सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ड्राइव्ड वर्सेस स्टोर्ड एट्रीब्यूट, की वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट्स। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।